नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी छुरिया की, जहां धर्मदास विश्वकर्मा के हालात सामने आने पर जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा भावुक हो गए। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुरहानपुर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सैकड़ों गौ भक्तों ने बहादुरपुर रोड स्थित तहसील कार्यालय तक शांतिपूर्ण और अनुशासित सांकेतिक रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम गोवंश संरक्षण, संवर्धन और सम्मान से जुड़ी मांगों के साथ प्रस्तुत किया गया। इस दौरान गौ भक्तों ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल या संस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक भावनाओं से प्रेरित है। जबकि अन्य पदाधिकारियों ने गौवंश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का आधार बताते हुए इसे संरक्षण को संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौ भक्त, संत समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए और सभी ने मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। अभियान के अंतर्गत सारे गौ भक्त यहाँ पर एकत्रित हैं और जैसा भाई साहब ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता अगर बना देंगे तो बहुत हद तक जो हमारी गौ माताएं आज कसाईयों द्वारा काटी जा रही है, जो सड़कों पर बेघर होके घूम रही है, उनको राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर प्रशासन के द्वारा एक पृथक रूप से गौ मंत्रालय खोला जाता है, तब भी गौ माता का सम्मान हमारे एक ऐसे देश में जिसकी संस्कृति में ही गौ माता यहाँ पर विराजमान है, ऐसे देश में शिरोमणि अगर गौ माता होती है, तभी ये हमारा भारत देश विश्व गुरु बन सकता है। गौ माता को जो राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने के लिए जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, उसी के तहत यहाँ जो ज्ञापन दिया गया, लेकिन उसमें एक सामान्य सी बात है, सर्वसाधारण जानता है। जिस तरीके से ज्ञापन में प्रधानमंत्री महोदय को हमने जितना सम्मान और जितना विश्वास दर्शाया है, यदि सत्ता लोलुपता यदि वो छोड़ देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो आने वाले सत्र के अंदर ही गौ संरक्षण के लिए विधेयक ला सकती। बूचड़ खाने काफी चल रहे हैं, बूचड़ खानों से यहाँ पर करोड़ों लाखों रुपए का अरबों का सबकी रोजी रोटी बंदी है, सबको सब मालूम है। उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब लिप्त है उसमें, और इसमें किसी को टिप्पणी करने का जो कोई औचित्य नहीं है। लगता है आंदोलन बड़े तादाद में करना पड़ेगा, स्तर पे करते रहना चाहिए। आज नहीं कल हो सकता है प्रयास सफल हो। प्रयास सफल हो। पर हिंदुत्व की सरकार है पूरे देश के अंदर, वो सरकार से ही तो कह रहा हूँ, सत्ता लोलुपता जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन पछतावा जाएगा। गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और जिसमें आज हमने यहाँ 7,000 लगभग सदस्यों की सिग्नेचर करके तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। और सरकार को भी कहीं ना कहीं ये ज्ञापन जाएगा तो ऐसा लगेगा कि उनको भी कि गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए कानून में विधेयक लाएंगे। आगे और मुहिम बढ़ेगी इसके लिए। हाँ, 27 जुलाई को अभी हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे इसी को लेकर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। छुरिया विकासखंड के महाराष्ट्र सीमा से सटे ग्राम पंचायत टीपानगढ़ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बीहड़ जंगल में रहने वाले धर्मदास विश्वकर्मा के हालात सामने आने पर जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वो कई सालों से एक छोटी सी झोपड़ी में बिजली, पानी, पक्की छत और बुनियादी सुविधाओं के बिना बेहद कठिन जीवन जी रहा है। स्थिति देखकर अध्यक्ष भावुक हो गए और पीड़ित का हालचाल जानकर आश्वासन दिया कि उसे जल्द ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। इस घटना ने क्षेत्र में जहां संवेदनशीलता बढ़ाई है, वहीं ये भी उजागर किया है कि विकास के बावजूद अब भी कई लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और इस अवसर पर मोनू गुप्ता, उपाध्यक्ष मंडल भाजपा, टीकम साहू, अध्यक्ष किसान मोर्चा, दरबार साहू, अशोक साहू, नरेश साहू मौजूद रहे। सरकार जो है जनसेवक के रूप में उभर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, दुर्घटना हो, आप जो है वहाँ तत्काल पहुँच जाते हैं। अभी भी आप जो है बीहड़ जंगल में जो है गए थे, जैसे ही आपको जानकारी मिली, शिक्षा के विषय को भी लेके आप काफ़ी मुखर रहते हैं, तो इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है कि लोगों को उसका सुविधा और लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि जनता ने विश्वास करके हमको एक जनप्रतिनिधि चुना है और हमको जनता के लिए काम करना है। जहाँ जैसा दिखता है
वहाँ उस काम को करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे रात में किसी का फोन आ जाए या दुर्घटना हो जाए या अस्पताल में कोई उपलब्ध डॉक्टर ना हो, चिकित्सा व्यवस्था ना हो, तो उसके लिए तत्पर हमेशा रहना है। क्योंकि हम जनता के जनप्रतिनिधि, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य है। उसी चीज के लिए हम जनता ने हम पर विश्वास करके हमको मतदान करके जिताया है, तो उसमें खरा उतरना हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। कार्यक्रम से मैं अपने जनपद क्षेत्र केशोखैरी पहुंचा था। वहां पर कुछ ग्रामीणों ने मुलाकात करके मुझे धर्मदास विश्वकर्मा के बारे में कुछ बातें बताएं और उसके आधार पर मैं तत्काल उनकी बातों पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए, जहां पर धर्मदास विश्वकर्मा जो एक बिहड़ जंगल महाराष्ट्र सरहद से लगे एक जंगल में निवास करते हैं, वो भी ऐसा झोपड़ी है जहां लगभग 4 फीट का होगा, जहां पैर भी लंबा करके आदमी सो पाना भी मुश्किल है। वहां पर लगभग 12-15 वर्षों से वो वहां पर निवास कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ और उनके कोई सुविधा नहीं, वहां पर न पानी का व्यवस्था है न कुआं है। गांव से पानी ले जा करके वो अपना जिंदगी चला रहे हैं। मानो सरकारी योजनाओं का तो लाभ उनको मिल ही नहीं रहा है, एकल व्यक्ति है। और मैं चाहता हूं कि उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने का उसको अधिकार मिले, और मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वहां पर मैं पानी का व्यवस्था करा दूं, ये मेरा सोच है, ये मेरा मंशा है, ताकि उनको 1.5 किलोमीटर दूर से पानी वाली लाना ना पड़े। ऐसी मतलब उनको सुविधा देने का एक प्रयास कर रहा हूं मैं, ऐसा मेरा विचार है। उनके राशन वासन के लिए फिर कैसे वो करते हैं? राशन क्या है, राशन का मुहैया वो करा लेता है अपने आप से वो, और बाकी जो सुविधा मिलना चाहिए उससे दूर है। तो शासन की कुछ योजना का उसको लाभ, पेंशन वगैरह? क्योंकि पेंशन अब उसका नाम देखना पड़ेगा कि 2011 की सूची में, 2002 की सूची में नाम उसका रहेगा, निश्चित रूप से उसे पात्रता के श्रेणी में लेकर के शासन की तरफ से अपन सुविधा दे सकते हैं। आप लगातार जो है क्षेत्र में जो है एक जन सेवक के रूप में उभर रहे हैं, ये मतलब चाहे वो। छुरिया छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दतिया में कलेक्टर स्वाप्नी वानखड़े की अध्यक्षता में न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें राजस्व न्यायालयों के मामलों के शीघ्र निराकरण, नारवाई जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि वितरण, संबल योजना और स्वामित्व योजना सहित कई योजनाओं की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने लापरवाही पर वेतन रोकने की चेतावनी देते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका दतिया के CMO और सब इंजीनियर की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मानवता और तत्परता का उदाहरण पेश करते हुए रविवार रात अंधेरे में भटक रही एक मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग बालिका को महज 2 घंटे में सुरक्षित रेस्क्यू कर परिजनों को सौंप दिया। रात करीब 11 बजे मिली सूचना पर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत ने टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई की और ग्राम मंडावर के पास पेट्रोल पंप के समीप से बालिका को सुरक्षित अभिरक्षा में लिया, जो अपना नाम पता भी नहीं बता पा रही थी। पुलिस ने फोटो और जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद रात 1 बजे परिजनों का पता चल गया और तस्दीक के बाद बालिका को उकारपुरा निवासी परिवार को सौंप दिया गया, जहां उसे सुरक्षित देख परिजन भावुक हो उठे और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की गई। राजगढ़ से सीधी संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सीहोर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब कोलकाता से आ रहे चमड़े से भरा एक ट्रक कांकरखेड़ा स्थित अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री के लिए पकड़ा गया। सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और ट्रक को रोककर विरोध प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्री को तत्काल बंद करने की मांग की। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में चमड़े से पाउडर प्रोटीन तैयार किया जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पशु चिकित्सा विभाग ने चमड़े के सैंपल लेकर लैब भेज दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ये गाड़ी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली तो ये गाय की जो चमड़े की गाड़ी पकड़ी है, लेकिन जो बिल्टी है और जिस तरीके से उसमें बताया जा रहा है कि मैं भैंस का चमड़ा भरकर या फैक्ट्री पर लेकर आए हैं, लेकिन जब गाड़ी को खुलवाया गया, गाड़ी को देखा गया तो गाड़ी के अंदर गाय का चमड़ा मिला हुआ है
और इतनी तादाद में गाय का चमड़ा कहाँ से आया, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जहाँ पर ये चमड़ा इस फैक्ट्री पर आया था, उस फैक्ट्री पर भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं गाय के चमड़े के पीछे जिस तरीके से भोपाल में एक स्लैटर हाउस में जो गायों को काटा जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा एक बड़ा कांड सीहोर में भी चल रहा हो। फैक्ट्री किसकी है? ये फैक्ट्री कोई कल्पना क्या नाम, हाँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, अब जांच चल रही है, देखते हैं इसमें क्या सत्यता पाई जाती है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।